जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम मुंह ताई है मुंह ने सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जा हृदय गार बसे राम सर चाप धर, राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहे मति धीर, आइए श्वासन लीजिए प्रभु, तेज पूंज कपिवी, रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार, कथारंभ होत है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सिया रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कपि विद्वान और गुणों का धाम हुआ है जिसे लोभ की विडंबना ने ना की हो, यानी लोभ ने जिसे ना सताया। लोभ होता है सब होता ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लोभ ना हो। अभी कोई सामान लेने चले जाएं, हर व्यक्ति चाहता है थोड़ा सा ज़्यादा ले ले, थोड़ा सा कम होगा तोल में देखा ना, जब तोलते हैं थोड़ा सा कम हो लेता कोई, और जब ज़्यादा हो तो कोई बोलता है कि ज़्यादा क्यों दे रहे। ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, चाहे बिल्कुल पलड़ा नीचे हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे लोभ ने ना सताया। हे गुरु जी, आपको आप कह रहे हैं ना, जो मुझे मोह हो गया, ये स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता को किसको बहरा नहीं कर दिया। कल बताया था ना मैंने, जिसके पास पैसे चार आ जाए तो एकदम से चाल टेढ़ी हो जाती है। वो हमारे और आपके बीच में बैठना पसंद नहीं करता है। और जिसको प्रभुता, जिसको कोई पद मिल जाए, वो किसी को कुछ समझता नहीं। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे। विश्वामित्र जैसे मुनि भी अप्सराओं के
नैनों से तिरछे हो गए थे, यानी कि उनकी बातों में आ गए। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात, यानी कि सन्निपात समझते किसे कहते हैं? लकुआ। रज तम ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को लकुए के समान हो जाते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसे रज और तम ये दो गुण ना हुए। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने छुआ ना हो, जिसको घमंड ना हुआ, हो जाता है। मद, यौवन के जवर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। ममता, जब ममता होती है ना, दो बच्चे लड़ रहे हैं, अपने बच्चे को बड़ा हल्के थप्पड़ मारेंगे और दूसरे का होगा तो उसको कड़े हाथ से मारेंगे, हैं? और अपने को दिखावे के लिए मारेगी नहीं, बिल्कुल धीरे से मारेगी, यानी मोह है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे अछूता रहा, और कौन ऐसा बचा है जिसको किसी के प्रति जलन ना हुई। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। कोई ऐसा इस संसार में, ये जीवन है, इसमें सुख और दुख सब बने हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख का अनुभव ना किया हो, सुख भी किया, लेकिन शोक दुख भी आया है। कोई कहे कि मुझे शोक नहीं हुआ, ऐसा कोई भी संसार में नहीं है। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मच्छर, मद कहते हैं अभिमान को, और मत्सर कहते हैं जलन को, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। इतना बड़ा परिवार है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव की तो बात ही क्या है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। यह माया श्री रघुवीर की दासी है। एक ही जगह माया अपना पराक्रम नहीं दिखा पाती। कहाँ पर? जहाँ श्री राम का नाम होता है, मेरे प्रभु का भजन होता है, जिनके चित्त में मेरे प्रभु रहते हैं। यद्यपि समझ लेने पर ये मिथ्या ही है कुछ नहीं, किंतु वो श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। जब तक श्री राम जी की कृपा ना हो जाए, इससे छूटना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा के साथ कहता हूँ। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया, कोई आज तक जान नहीं पाया। हे खगराज गुरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भकुटी के इशारे से अपने परिवार सहित नट की तरह नाचती है। जो दुनिया को नचाती है माया, और मेरे प्रभु जो श्री राम जी के चरणों में लग गए, श्री राम जी के हो गए, या श्री राम जी का स्वरूप बन जाते हैं, जो श्री राम जी के चरणों में लग जाते हैं। और श्री राम जी के जैसे एक इशारे से ये नाचती है, दुनिया को नचाने वाली माया। श्री राम जी वही सच्चिदानंद हैं जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 श्रियों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोहर रहित, नित्य माया सहित प्रभु की राशि, प्रकृति से परे, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, कोई इच्छा ना रखते हो, विकार रहित,
अविनाशी ब्रह्मा मेरे राम जी हैं। यहाँ श्री राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने छा सकता है? जब सूर्य निकला हो कभी अंधकार हो सकता है? सूर्य तो अंधकार को भगा देते हैं। ऐसे ही मेरे राम जी का सिमरण जो करता है, मेरे राम जी का नाम जो जपता है, यानी कि जो दीवे को जला के रखता है, वहाँ अंधकार कभी नहीं जाता। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनुर्भूप, किए चित पावन परम प्राकत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया था और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन तीर्थ किए, जिनको देख करके गरुड़ जी जैसे वो भी शंका कर बैठे। पार्वती मैया सती के रूप में जब थे वो भी शंका कर बैठे। वो बाकी हम और आप कैसे समझ पाएंगे कि हमारे बीच में आप में से कोई भगवान है? तो भगवान जब भी किसी रूप में आते हैं तो कोई समझ नहीं पाता है। ना जाने किस रूप में आ जाए नारायण। इसलिए मनुष्य मात्र की हमेशा इज्जत करें, कभी दुत्कार ना करें। कोई भी आपके पास आया है उसका दुत्कार ना करें। खास करके आपसे हीने को तो कभी दुत्कार करना नहीं चाहिए। तो प्रभु जब भी आएंगे आपसे हीन बन करके आएंगे, कभी बड़े बन करके नहीं आते, हीन बन करके। तभी तो कहते हैं हीन में राम बसे। जो गरीब है, हरिजन नाम रखा इनका, जो दीन थे, जो निकाले हुए थे बिरादरी से, उनका नाम हरिजन रखा। हरिजन, हरि के जन। तो मेरे प्रभु वहीं बसते हैं। कहाँ बसते हैं? आप में और हम में बसते हैं। लेकिन पहचानने वाला कोई बिरला, लाखों में से कोई एक होता है। भगवान श्री राम जी भक्तों के लिए ही, भक्तों का कष्ट हरने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। मैंने तो कई बार उनको साक्षात देखा है, ऐसा समय देखा है कि कई बार मैं हैरान रह गया ये था कौन। फिर बाद में ध्यान आता है कि ये थे कौन। एक बार मैं अपनी माता जी, मेरी माता जी बहुत ज़्यादा बीमार थी। ऐसी स्थिति थी कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। टॉयलेट वगैरह उनकी बाहर, मतलब कि एक मिनट में 10-10 टॉयलेट कर रही थी। और उनके भतीजे का कि उनके पोते का, हमारे मौसी के लड़के की लड़की का विवाह था। उसमें उनको जाना था और मैंने कह रखा था मैं लेके चलेगा। अब वो जिद अड़ गई मुझे जाना है, और ऐसी स्थिति में मैं ले जा भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। 4 बजे की ट्रेन थी। हिम्मत करके मैं पिछले गेट से बिना बताए उनको निकल गया। अब 4 बजे की ट्रेन थी तो घर से निकला हूँ तो 4 बजे ट्रेन तो छूट गई होगी। फिर भी स्टेशन तक पहुँचा तो जाकर के देखा तो ट्रेन खड़ी हुई सामने। जल्दबाजी में चढ़ गया। भीड़ इतनी थी बहुत ज़्यादा। 4 बजे वाली ट्रेन में भीड़ बहुत होती। और जब मैं खड़ा कहाँ पे, जहाँ एसी का कमरा था, जुलाई के महीने की बात है, एसी का रूम था उसके बाहर। तभी एसी में से जो टीटी था वो बाहर निकला और मेरे में पता नहीं कहाँ से शक्ति आई। मैं पूछ बैठा कि जगह है? बोला आ जाओ। और मैं वहाँ एसी में बैठ गया जाकर। तो मन में सोच रहा हूँ पता नहीं 500 लेगा, 700 लेगा, 1000 लेगा, जो लेगा देखी जाएगी। कम से कम इतनी भीड़ से और गर्मी से तो बचाव होगा। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास में आकर के बैठ गया। बात होने लगी। कह रहा है MP में मेरे पिताजी भी जो थे विधायक थे, लेकिन मैं उधर नहीं गया राजनीति में, मैं पढ़ाई में जो टीटी बन गया। बात होती रही। पूछने लगा कहाँ जाओगे? मैंने कहा फलाना जाना है। तो फिर नरवाना क्या करना, वहाँ क्या करने जाओगे? तो जाके क्या करोगे? नरवाना उतर जाओ।
वहाँ से ही उपलाना मोड़ से बस मिल जाएगी। उसके कहे अनुसार मैं नरवाना उतर गया। नरवाना मोड़ पे पहुँचा तो सब लास्ट बस जा चुकी थी, कोई बस नहीं थी। अब बड़ा चिंतित था, रात्रि के 8 बजे हुए थे। तभी ये होता टाटा एस, जो छोटा टाटा का बच्चा जो होता है, ये लेकर के कोई आ गया। कहाँ जाओगे? मैंने कहा उपलाना जाना। बैठो, बैठा दिया। उपलाना किसके यहाँ जाओगे? मैंने कहा एक ये पैलेस का नाम है, वहाँ जाना है। कह वो तो बहुत बाहर है, उपलाना से 3-4 किलोमीटर बाहर जंगल में है। मैंने कहा जो भी, अब तो जाना तो है ही है। कह रहा मैं छोड़ा हूँ। एक हैरानी की बात, वो मुझे वहाँ तक छोड़ा है। वहाँ जा कर के मैंने शादी अटेंड की। 11 बजे की वापसी की ट्रेन थी, 10 बज गए वहाँ पर। अब मुझे स्टेशन पे आना था, कोई साधन नहीं, रात का टाइम था। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं तो स्टेशन पे जाऊँगा। स्टेशन का रास्ता ये थोड़ा ना है, आप बैठ मेरे साथ। स्टेशन पर से, वहाँ से वेंकट हॉल से स्टेशन पर ले आया। स्टेशन पर जैसे मैं आया, टिकट ली और तब ही गाड़ी आ गई। बैठ गया, आकर के सीधा 4 बजे सुबह अपने घर आ गए। फिर मैं मन में विचार कर रहा हूँ, टीटी ने पैसे ले लिए, एसी में बिठा लिया। वहाँ जाकर वो भगवान किस रूप में टाटा 400S वाला बन के आ गया। उसने मुझे बिठा लिया, वहाँ तक छोड़ दिया। और फिर मोटरसाइकिल वाले का रूप बना करके स्टेशन पे छोड़ा है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितने रूप बनाए, लेकिन उस समय जो है दुविधा में था, इसलिए पहचान नहीं पाया। लेकिन बाद में मन में ध्यान आता रहा और मैं प्रभु का धन्यवाद करता रहा। हे प्रभु, आप बड़े धन्यवाद दीजिए। हाँ, अपनी बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसा कई बार, एक बार नहीं, कई बार अनुभव किया है कि मेरे प्रभु जैसे मेरे साथ ही खड़े हैं। तो कहते हैं श्री राम जी वही सच्चिदानंद है जो भक्तों के हित के लिए बहुत से रूप बना करके हमारे और आपके बीच में आ जाते हैं। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही जैसा वेश होता है उसके अनुकूल भाव दिखलाता है। स्कूटर वाला बन गया तो स्कूटर वाले जैसा बन के दिखा रहा है, टाटा 400S वाला बन के आ गया तो 400S वाला बन के आ रहा है, और गार्ड बन करके आ गया तो गार्ड जैसा रूप बना रहा है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। वैसे ही भाव दिखलाता है, इस पर वो उनमें कोई हो नहीं जाता, लेकिन वो नहीं है। वो तो कुछ देर के लिए आपकी मदद करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों की मदद करने। जैसे श्री राम जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए, ऋषि मुनियों के कष्ट को हरने के लिए कुछ दिनों के लिए राम के रूप में आए और भक्तों का कष्ट हर गए। अस रघुपति लीला और गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरे इमे स्वामी। हे गुरु जी, ऐसी ही रघुनाथ जी की ये लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, अब स्वामी क्यों कह रहे हैं कागभूषण जी गुरुड़ जी को? क्योंकि गुरुड़ जो है पक्षियों में सबसे उच्च कोटि का है, और काग जो है सबसे निम्न श्रेणी का कहते हैं। काग सबसे निम्न। ये तो श्री राम जी का प्रभाव है कि जो पूजनीय हो गए कागभूषण जी। जहाँ जहाँ श्री राम जी का नाम आया है, निम्न से निम्न व्यक्ति को भी मेरे प्रभु ने इतना बड़ा बना दिया, सबसे बड़ा बना दिया। इसीलिए कागभूषण जी कह रहे हैं, हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं और इस तरह का मोह करते हैं। और जो श्री राम जी का प्रेमी है, श्री राम जी को जानता है, श्री राम से जिसको प्रेम है, वो इस तरह का शंका नहीं करते।
नैन दोष जा कह जब होई, पीत वरण शशि कहो कह सोई। जब जेहि दिशय भरम होय खगेशा, सो कह पश्चिम पुए दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वो चंद्रमा को पीले रंग का देखता है। अब चंद्रमा पीला नहीं है, लेकिन आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, नेत्रों का दोष है, जिसको चंद्रमा पीला दिखाई देता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वो कहता है सूर्य तो इधर से निकला है। कई बार होता है ना, हमें भी ध्यान लगता नहीं कि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ। एक बार ऐसा लगता है, दिशा भ्रम हो जाता है। कई बार बस में बैठे बैठे भी लगता है कि बस इधर को जा रही है, होता है ना ऐसा। तो दिशा भ्रम होता है, तो उसको ये लगता है सूर्य इधर से निकल रहा है, लेकिन सूर्य तो अपने उसी स्थान से उदय होता है जहाँ से वो होता है। नौका रोड चलत जग देखा, अचल मोह बस आप लेखा। बालक भरमन भरम गदाही, कहे परस्पर मिथ्यावाई। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। बस में बैठे देखा कभी आपने? लगता है कि पेड़ चल रहे, बस में बैठे हुए ऐसा लगेगा जैसे पेड़ चल रहे। और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक के घूमते हुए चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि उनको घूमते हुए दिखाई देते हैं। जब ज़्यादा घूम लेते हैं तो ऐसा लगता है सारे घर घूम रहे हैं। ये सिर्फ हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की संख्या की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सपन में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं। भगवान की कथा में भी संदेह करते हैं बहुत से लोग। ये सब रामायण हो रही है, पता नहीं किस भाव से, क्या लालच से कौन आ रहा है, पता नहीं। उसको दोष ही दोष दिखाई दे। जो जिनके प्रभु ने बुद्धि हर ली है, माया भगवत के वश हो चुके हैं, उनको दोष ही दिखाई देते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गरासक्त दुख रूप। ते किम जाने रघुपति, मूड परे तम कोप जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं, दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? जो कुएं में मेंढक रहता है, उसको बाहर की दशा का पता नहीं होता। वो तो अपने कुएं में ही सब संसार जानता है कि यही सब कुछ है, बस इसके बाहर कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि बाहर क्या कुछ है। ऐसे ही जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ में रत रहता है, लगा रहता है, उसको बताया है काम, क्रोध और लोभ को दुख का घर बताया है। दुख के घर में आसक्त रहता है। आसक्त मतलब शक्ति, उसकी मन उसमें ही रहता है। वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं?
भगवान राम जी को तो वही जानेंगे। राम की कथा किसको मिलेगी? जो अपना कीमती समय निकाल करके श्रद्धा भाव से प्रेम के साथ अपना बड़ा भाव छोड़ करके निमन बन करके नीचे बैठता है। श्री राम जी को तो वही पा सकता ना। श्री राम जी को पाने के लिए 2-3 नियम बताए हैं। श्री राम जी भगवान हैं, सच्चिदानंद है, और सीता जी क्या है? भक्ति का रूप सीता है। अगर भगवान शंकर जो हैं वो भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, पिता है सबके, तो पार्वती क्या है? पार्वती क्या है? श्रद्धा। बिना श्रद्धा के शंकर को नहीं पा सकते, और बिना भक्ति के राम जी को नहीं पा सकते। ध्यान रखिए। मैंने अभी एक प्रसंग में बताऊंगा आगे कि जो गरुड़ जी थे, जो काकभूषण जी थे, वहाँ पर बैठ करके कथा कह रहे हैं। उस स्थान के बारे में जब वर्णन करूंगा तब आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें एक एक चीज़ सामने खुल जाएगी। तो अभी यही कह रहे हैं, कौन? काकभूषण जी के, हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। अभी तक तो मैंने वो कथा जो संसार में देखी और सुनी वो आपको बताई है। अब मैं अंदर की बात बताता हूँ, प्रभुता की बात। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहानी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, देखिए फिर प्रभु कह रहे हैं इसको, गरुड़ जी को। जो जिसके काबिल होता है उसको काबिल कहना ही चाहिए। बहुत से लोग बड़ा पद पा जाते हैं, बड़े ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, और कोई पूजनीय ब्राह्मण आ गया, अब मैं उसका दुत्कार करूं, उसके चरण ना छूं, मैं उसको स्थान ना दूं, आप गद्दी पर बैठा रहो। लेकिन जो पूजनीय है वो पूजनीय रहेगा, ध्यान रखिएगा। गरुड़ जी पूजनीय है। काकभूषण भले भगवान की कथा को पा गए, कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं। शंकर भगवान भी हंस बन करके सुनने जाते हैं वहाँ पर उन पक्षियों में। वही काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहानी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा नहीं है, काकभूषण जी को भी मोह हो गया था, संख्या हो गई थी। मैंने बस बताया ना, संख्या कब हो जाए, और जब तक संख्या का निवारण नहीं होगा, और जितनी जल्दी संख्या का निवारण हो जाए उतना ही अच्छा। बहुत से लोग मन में शंका रख के सारी जिंदगी निकाल देते हैं, सारे घर को नरक बना देते हैं। जो संख्या उनके घर अंदर वास कर रही है, और वही संख्या उनको सारे जीवन को बेकार कर देती है। काकभूषण जी भी कह रहे हैं अंदर की बात कोई किसी को बताता नहीं है। अपनी बात, अपने जो कमी होती है, कोई किसी को बताता है क्या? अपनी कमी को छुपाता है। और लेकिन जो ज़्यादा प्रिय हो जाता है उससे वो अपनी बातें भी, वो बातें भी, गूढ़ रहस्य भी बता देता है जो कोई नहीं जानता। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे किस प्रकार मोह हो गया था। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, क्योंकि श्री विष्णु के आप वाहन हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपको कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, और अत्यंत रहस्य की बातें भी आपको एक एक करके बताऊंगा। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? काकभूषण जी कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? गरुड़ जी को। ध्यान रखिएगा। देखिए, समय आपको जो यहाँ बैठे हैं, बैठ करके समय पास करने के लिए नहीं, त्योहार का समय, बहुत से काम घरों में,
अगर हमने समय यहाँ दिया है तो उसका एक एक शब्द आपको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखो काऊ। सुसत मोल सुल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। जिसके जो श्री राम जी के शरण में लग गया और उसके अंदर अभिमान रह गया तो वो दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, वो कपटी है। जो श्री राम जी के चरणों में लग गया और फिर भी उसके अंदर अभिमान रह गया, बड़े छोटे का भाव रह गया, तो वो पाखंड कर रहा है कि माला जप रहा है, ऐसे माला जपने से कुछ नहीं होता। जब तक अंदर से श्री राम जी ना बसे, श्री राम जी का मतलब श्री राम जी के गुण उसके अंदर ना समा जाए। श्री राम जी अपने भक्तों में कभी भी अभिमान नहीं रहने देते। आपको पता ना अभिमान किसको है? नारद जी को हो गया था ना, है? नारद जी जब बैठ गए थे, ऐसे ही मन अच्छा लगा, बैठ गए प्रभु के उसमें ध्यान में, जिन्हें अच्छी देखी मन लग गई और बैठ करके ऐसे गए, बस प्रभु के ध्यान में खो गए। कई साल बीत गए। अब इंद्र था, इंद्र को चिंता हो गई कि अगर ये ऐसे ही ध्यान में लगे रहे तो भगवान आएंगे, फौरन कहेंगे मांगो क्या मांगना है। और कोई व्यक्ति मांगे आपसे, कोई कहे कि क्या मांगना, क्या कहोगे? मुझे सारे सुख दे दो, मुझे ठाठ बाट दे दो, मुझे कोई दुखी ना हो, मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, मैं कभी मरूँ ना, मुझे कोई बीमारी ना हो, यही मांगेगा ना, हैं? सब तरह के सुख हों। तो ये सारे सुख कहाँ होते हैं? स्वर्ग में, इंद्र के। अगर इंद्र को यही चिंता हो गई, अगर ये सारी चीज़ें मांग ली, इंद्रासन मांग लिया तो मेरी गतिविधि तो छूट जाएगी, हैं? तो इसको कैसे, इसकी जो है, जो बैठे हुए हैं, ये समाधि कैसे भंग की जाए? तब कामदेव को बुलाया। कामदेव ने आकर के बहुत से अपने तरीके आजमाए। जो अप्सराएं थी वो भी खूब नाची गाई, लेकिन समाधि नहीं टूटी। नहीं टूटी ना, समाधि नहीं टूटी। समाधि कैसे टूटी? ध्यान रखना, व्यक्ति बहुत सी चीज़ों से विचलित नहीं होता, लेकिन एक जगह विचलित हो जाता है, जहाँ वो अपनी प्रशंसा सुनता है। किसी को कह दो ना चापलूसी से, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा तो ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम तो बहुत अच्छी बोलते हो, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, चाहे बिल्कुल नहीं गाना आता मेरे जैसा हो, सुर बसुर कुछ नहीं जानता हो, लेकिन थोड़ी सी बढ़ाई करके देखो ना, खुल जाएगा, खुल जाएगा। हार के गिर गए कामदेव चरणों में नारद जी कि प्रभु आप परम योगी हैं, आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे ही कामदेव ने प्रशंसा सुनी अपनी, आगे समाधि खुल गई कि जाओ कामदेव, मैंने कुछ नहीं है, संतों का तो काम है, संत किसी को श्राप नहीं देते, जाइए। अब मन के अंदर अभिमान आ गया। उस अभिमान को लेकर के शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा, देखो आपने मुझे कही अच्छी बात है, लेकिन ये बातें ब्रह्मा जी को मत कहिएगा। लेकिन जिसको अभिमान आ जाता है, क्यों ना कहूँ, मैंने इतना बड़ा काम किया है। अब वो चुप रहेगा क्या? कोई बहुत बड़ा काम कर दे तो चुप रहेगा? नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी समझाया विष्णु भगवान के, लेकिन विष्णु भगवान कभी अपने भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते। वही कहा, विष्णु भगवान में, श्री राम जी में यही खासियत है, वो अपने भक्तों के अंदर अभिमान नहीं रहने देते। एक बार कष्ट जरूर लगता है, बुरा लगता है भगत को,
कि मेरे साथ ये संकट आ गया, लेकिन उसकी आंख खोल देते हैं। कई बार हम लोग जो है विचलित हो जाते हैं, थोड़ा कुछ पा लेते हैं, कोई थोड़ा सुख मिल गया तो प्रभु को भूल जाते हैं। 4 पैसे का रोजगार मिल गया तो प्रभु की कथा सुनना बंद कर देते हैं। कुछ अच्छी जगह पे मकान बनाने लगे, कुछ और लगे, ये नहीं सोचते कि ये मेरे राम जी की कृपा से हो रहा है और मैं किसको भूल रहा हूँ, मेरे राम जी को भूल रहा हूँ। हैं कुछ अच्छा थोड़ा सा व्यापार बढ़ जाए प्रभु की कृपा से, लेकिन वो सबसे पहला काम क्या करेगा? जहाँ कथा में जा रहा था ना, अब कथा में समय देना बंद कर दिया भगवान के नाम में। क्यों? दुनिया में लग गया। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, सबसे पहले तो मैं उसका अभिमान खत्म करता हूँ। और मेरी शरण में आकर भी जिसका अभिमान खत्म नहीं हुआ, तो समझो मेरी शरण में आया ना आया एक बराबर है। वो आया नहीं है, दिखावे के लिए आया हुआ है। यहाँ तो अभिमान मार करके अपने आप को, अभिमान, मान मैंने इज्जत, अभी मैंने बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अभिमान हो वो सब खत्म कर दे और बिल्कुल मान मार करके बैठ जाए कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कि प्रभु की शरण में बैठा हूँ। चाहे राजा हो, महाराजा हो। तभी तो कथा में क्या करते हैं, जो आते हैं, आजकल तो पैरों में दिक्कत है, चलिए अलग बात है, कुर्सी लगने लग गई, नहीं तो कथा के अंदर कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा आता था, वो भी नीचे दरी में जैसे और लोग बैठते थे, उसी पंक्ति में बैठते थे सब, कि भगवान के चरणों में कोई बड़ा नहीं है। अब काकभूषण जी बता रहे हैं श्री राम जी के गुणों के बारे में, इसलिए कृपा नदी से दूर कर देते हैं जो इसको भला, जो प्रभु को मानता नहीं है। पहले तो उसके घमंड को दूर करते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता होती है। जो कथा में आता है, कथा सुनता है और फिर भी उसके अंदर कुछ अवगुण रह जाते हैं, तो प्रभु को पता है ये अवगुण उसको कथा में आने से रोकेंगे। वो अपने आप को बड़ा समझेगा, मैं राजा हूँ, मैं और हूँ, कुछ भी है। अगर भगवान का भगत है तो कुछ भी नहीं है, जीरो। अगर उसके अंदर है, अहम है, घमंड है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अगर ये वो गुण है तो श्री राम जी पहले क्या करेंगे? उनका ये ऑपरेशन करेंगे ना, कि पहले ये जाए। जैसे किसी बच्चे के फोड़ा हो गया है और बड़ा दुखी है उस फोड़े से। फोड़ा क्या है? यही पाप हमारे जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका ये ज़्यादा जब फैल जाते हैं तो ये फोड़ा बन जाते हैं, इसी को फोड़ा कहते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, जब बच्चा ज़्यादा दुखी होता है तो क्या करते हैं? किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके हैं उसका ऑपरेशन कराते हैं। भले वो बच्चा रोता है एक बार के लिए हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर से जो पीक है, बुराई रूपी पीक, उसको निकालना जरूरी है। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं, रोवहीं बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गण तिन सो शिशु पीर। जैसे माँ बच्चे का ऑपरेशन कराते वक्त बच्चे की पीड़ को नहीं देखती कि बच्चा रो रहा है या क्या कर रहा है, दर्द है, लेकिन उसको पता है इस फोड़े को कटवाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से ते मेरा दुपति निज दास कर, हरे मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस, भजौन भरम त्याग त्याग।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। सभी बोले चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जाएंगे साथ धीरे कमर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है। बुराई से मन को बंदे हटा ले बुराई भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। चलिए 2 मंत्रों का जाप करेंगे। जब बोल करके जाप जो है जपना, जाप करेंगे बोल कर। तुलसी माता मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए। तुलसी माता मनमोहन बिज के वासा हरे कृष्णा। बोलिए गुरु महाराज की, बोलिए तुलसी मैया की, बोलिए साचे दरबार। दर्शन करेंगे और इस दर्शन को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। प्रभु श्री राम से विनती करेंगे, प्रभु सबका जोर से बोला करें, सबका भला करना। बोल साचे दरबार की। चलिए जोर जला लें। आज किस को कौन कौन लेके आया है? कल मैंने कहा था ड्यूटी लगाई थी। बोला देवी आप किसको लेके आए आज?
अकेले नहीं आना कल से। कल से ये ड्यूटी लगा दी गई है, एक एक को, चाहे नए वाले चाहे पुराने वाले, जरूरी नहीं है कि पुराने वाले ही आए। कल से एक को अपने साथ लेके आना है। हाँ, एक के साथ एक। हाँ, बहुत सी कंपनियां देती है ना, एक के साथ एक फ्री, है ना। तो कल से अकेले नहीं आना है। जैसे सुनीता अपनी समधन को लेके आई ना आज, कल एक को लेके आएंगे। संडे तक आते आते गैदरिंग बढ़ जानी चाहिए, पूरी गैदरिंग होने जा रही है। ठीक है, बोलिए साचे दरबार की जय। चलिए आरती कीजिए।